तो इस तरह हमने यण संधि को किया। यह हमारी यण संधि थी जिसमें ये व रे बनते थे। अब हम करेंगे जो अंतिम स्वर संधि में जो अंतिम संधि है अयादि संधि, उसको हम करेंगे। तो अयादि संधि में क्या होता है कि देखिए हमने ई ऊ और री में हमने ए को मिला लिया। अब बचे हैं ए आई ओ औ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए में यदि हम ए को मिलाएं तो क्या बनेगा। ए में यदि हम ए को मिला रहे हैं तो ए, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। तो ये ए बना, और आई में जब हम मिलाएंगे ए को तो आय बना, ओ में मिलाएंगे तो औ बना, और औ में मिलाएंगे ए को तो बना आओ। तो इस तरह से ये अय आदि बने। अय बना पहला, फिर आय, फिर औ, फिर आओ, और इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, अयादि संधि। ठीक है, ओके। अच्छा, ए के भिन्न यदि कोई दूसरा मिलता है, जैसे आ मिलता है तो क्या हो जाएगा, आया। ठीक है, ई मिलता है तो आई, ई की मात्रा लग जाएगी। ऊ मिलता है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। इस तरह से ये चलेंगे, री नहीं मिलेगा इसमें। ओके, तो ऐसे ही आगे अगर ए के भिन्न अगर कोई स्वर मिलता है तो उसी की मात्रा उसमें लग जाएगी साथ। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से अयादि संधि बनती है। देखिए कुछ शब्द देखिए आप। सबसे पहले हम लेते हैं ने प्लस अन को, है ना। तो ने और अन का आप मैकेनिज्म देखिए, ने और अन। ने हालांकि कोई शब्द नहीं है, लेकिन अयादि संधि में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ने में से हमने क्या निकाला, ए, अंतिम ध्वनि क्या है, ए है, और इसमें क्या है, पहली ध्वनि ए है। दोनों मिलकर क्या बना, ए और ए मिलकर क्या बन गए, अय, अय बने हैं। अब आप देखिए, ने में से ए निकल गया तो आधा ने बचा ना, तो आधा ने आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि अय बना है तो ये ए आधा ने में मिल के पूरा ने में बदल जाएगा। तो क्या बना, ए तो ने में मिल गया तो ने हो गया, और ये बच गया, और उधर क्या बना है, ने, तो क्या बना, नयन। ने प्लस अन का क्या बना, नयन। इसी प्रकार आप देखिए आई का उदाहरण देखिए आप, गई प्लस अक, इसको देखिए आप, गई प्लस अक को देखिए आप, गई प्लस अक। हालांकि गई बोलना नहीं चाहिए, इसका बोलना होता है गए। एक तो होता है ग, ए की मात्रा, और एक होता है गए, जैसे गैर शब्द होता है ना, गैर जिम्मेदार। तो गए प्लस अक कहिए, लेकिन अब क्योंकि एक आदत सी पड़ी हुई है ना सभी को, सभी हिंदी भाषियों, तो गई बोलते हैं इसको, गए और ई बोलते हैं, वो नहीं है इसका। तो अब देखिए इसमें से हमने आई की मात्रा निकाली, और यहां से हमने निकाला ए को। आई के साथ जब ए मिलता है तो क्या बनता है, आय बनता है। तो क्या बना, ये गायक बना। ने प्लस अन, ए जब था तो नयन बना, और जैसे ही आई आया तो क्या बन गया, गायक बन गया, आय बन गया ये। ठीक है ना। ऐसे ही आप देखिए ओ के साथ, देखिए आप ओ के साथ देखेंगे, पो प्लस अन। आप देखिए पो प्लस अन, ओ, यहां से तो ओ और यहां से ए, ओ और ए क्या बनते हैं, औ, औ। तो वही जैसे कि मैंने नयन में बताया था, तो क्या बन जाएगा, ये पवन। और औ में जब मिलाएंगे आप तो क्या बनेगा, औ में बनेगा आओ। तो पौ प्लस अन करेंगे तो पवन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पावन, क्योंकि आव बनता है। इसी प्रकार भो प्लस अन में जब आप करेंगे तो क्योंकि ओ है तो क्या बनेगा, औ, तो भवन बनेगा। लेकिन जब भऊ औ लगाएंगे, भऊ प्लस उक करेंगे, उ की मात्रा और लग जाएगी साथ, तो फिर क्या बनेगा, भावुक बनेगा। अगर भऊ प्लस अन होता तो भावन, और भऊ प्लस उक है यानी उ की मात्रा लगा तो हमें क्या बन गया, भावुक बन गया। ऐसे ही देखिए नौ प्लस एक में आप देखिए, नौ प्लस एक में क्या होगा, क्योंकि औ है तो क्या बनना चाहिए, आओ, लेकिन मात्रा क्या है, ई, तो आवी, तो क्या बन गया, नाविक बन गया शब्द। तो इस तरह से अयादि संधि में आप देखिए, अय बना, आय बना, औ बना, आओ बना, फिर औ बना, आऊ बना, और आवी। इस तरह से ये शब्द आपके बनते चले जाएंगे। और अंतर आप देखिए अयादि संधि और यण संधि में। अयादि संधि में आधा व्यंजन नहीं है ये से पहले या वैसे पहले, जबकि यण संधि में ये वैसे पहले आधा व्यंजन आपको मिलेगा, ये व रे से पहले, ये व रे से पहले आधा व्यंजन मिलेगा। वो उसकी विशेष पहचान है यण संधि की, जबकि यहाँ नहीं है। यहाँ ये के साथ पूरा व्यंजन है। देखिए नयन, देखिए गायक, आयक, ठीक है। देखिए पवन, पव, पूरा प है। पावन में देखिए आप पाव, आव है। ऐसे भवन में देखिए पूरा भय है। ऐसे भावुक में देखिए आऊ बना है ये, तो पूरा। ऐसे ही नाविक है ये।
तो ये इसमें मुख्य अंतर है। तो ये हमारी अयादि संधि है। तो इस तरह हमारे सम्मुख स्वर संधि के ये जो 5 रूप हैं। अब आप देखिए 5 रूपों में पहला था दीर्घ संधि, जब दीर्घ स्वर बनता है। फिर गुण संधि है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, ए, ओ और अर 3 शब्द बनते हैं, 3 ध्वनियाँ बनती थी। और फिर वृद्धि संधि बनती थी। वृद्धि 2 स्वर है हमारे, आई और औ, आई और औ बनते हैं उसमें। जैसे मतैक्य था, एकैक था, तथैव था, सदैव था, उस तरह से ये वृद्धि संधि थी। और उसी तरह महोज था, वनौषधि था, परमौषधि था, इस तरह। और फिर आता था यण संधि हमारा, ये वे रे वाला जो अभी हमने किया है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो संधि यण में और गुण में दिखाई देती है, बाकी तो आप आसानी से पहचान लेते हो। और फिर अंत में हमने किया है अयादि संधि। तो अब आप देखिए सारे स्वर आपस में किसी न किसी रूप में मिल लिए हैं, कोई भी स्वर अब बचा नहीं है मिलने के लिए। तो ये 5 केसेस जो है स्वर संधि के बनते थे। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। नाम इतना महत्व नहीं रखता है जितना ये मैकेनिज्म जो समझने की बात थी कि किस स्वर मिलने से क्या बनता है। ठीक है, और ये संधि कैसे बनी। देखिए संस्कृत में व्याकरण के कुछ अलग सूत्र हैं, कुछ अलग नियम हैं, हमें उनमें नहीं पढ़ना है, ना ही हमारा वो उद्देश्य भी है। हिंदी व्यवहारिक भाषा है और व्यवहार से ही ये नियम जो है संस्कृत की तरफ से चले आ रहे हैं, तो हमने उसी से ये अपनाए हैं। अगर कहीं विचलन होता है, अपवाद होता है, तो वो संस्कृत की कमी नहीं है, वो हमारी अपनी व्यवहारिकता के कारण वैसा हुआ है। जैसे एक शब्द आता है स्त्रियोचित, आपने सुना होगा, स्त्रियोचित, स्त्रियों के लिए उचित। कई लोग उसका वो कहते हैं कि अपवाद है। मैं कहता हूँ कि अपवाद नहीं है ये भाई, स्त्री प्लस उचित अगर आप करेंगे तो यण संधि के हिसाब से स्त्री उचित बनना चाहिए, लेकिन ऐसा बोलते नहीं है ना हम। तो ये संधि नहीं है, दरअसल ये समास है। स्त्रियों के लिए जो उचित है उसको हम क्या बोलते हैं, स्त्रियोचित बोलते हैं। वो समास में परिवर्तन होता है, तो संधि का वो उदाहरण नहीं है। ऐसा अक्सर आप पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे कि ये अपवाद नहीं है, ये दरअसल समास में चले जाते हैं ये। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से स्वरों का आपस में जब मिलता है। अच्छा, ये व्यवहार से देखा गया है कि ए में आ मिलाएंगे तो दीर्घ से दीर्घ बनेगा, इससे आगे तीसरा तो वर्ण है ही नहीं हमारे पास ए का। ठीक है ना। ऐसे वृद्धि में आप देख लीजिए, गुण में और यण में आपको खास ध्यान रखना है। बस वही संधियाँ जो है एक तरह से थोड़ा सा आपके लिए समस्या पैदा कर सकती हैं। और अब हम अगले व्याख्यान में व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।